दोस्तों ये कहानी है कुछ स्काउट दोस्तों की जिनके टाउन में एक बार ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। अब वो स्काउट गाइज किस तरह ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाएंगे, चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी होने वाली है, तो इस मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लैब को देखते हैं जहां लैब का चौकीदार रॉन मजे से गाना सुनते हुए अपना काम कर रहा था। तभी उसे लैब में एक साइंटिस्ट दिखता है। रॉन उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइंटिस्ट पूरे फोकस से अपना काम कर रहा था। यह देखकर रॉन सफाई करने के लिए लैब के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट यहाँ से बाहर चला जाता है और वेंडिंग मशीन से कुछ खाने के लिए लेने लगता है। लेकिन मशीन खराब होने की वजह से वो साइंटिस्ट कुछ भी नहीं निकाल पा रहा था। वहीं लैब के अंदर रॉन को सफाई करते हुए एक आदमी दिखता है जिसकी सारी नसें काली पड़ गई थीं। रॉन उस आदमी के हाथ पर लगे लेबल को देखता है। तभी वो आदमी अपना हाथ हिलाता है, जिससे रॉन चौंक कर उस आदमी के लाइफ मॉनिटर से टकरा जाता है और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। रॉन देखता है कि मॉनिटर पर सीधी लाइन चलने लगी है। रॉन को लगता है कि उसने इस आदमी को मार डाला। रॉन घबराकर उस आदमी को जगाने के लिए उसे सीपीआर देने लगता है, लेकिन उसके हाथ आदमी के पेट के अंदर चले जाते हैं। मगर इससे वो आदमी मरता नहीं, बल्कि जिंदा होकर रॉन पर ही हमला कर देता है। रॉन देखता है कि यह आदमी तो एक ज़ॉम्बी है। रॉन उससे अपनी जान बचाकर भागता है। वो साइंटिस्ट को मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन साइंटिस्ट वेंडिंग मशीन के साथ बिजी था। अब तभी वो ज़ॉम्बी रॉन को मार देता है, जिसके बाद रॉन भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर रॉन बाहर आकर उस साइंटिस्ट को भी मारकर ज़ॉम्बी बना देता है। अब इसके बाद हम तीन दोस्तों बेन, कार्टर और ऑगी को देखते हैं। वो तीनों स्काउट होते हैं और इनका लीडर रोजर नाम का एक आदमी है। इन चारों ने मिलकर स्काउट की एक वीडियो बनाई होती है ताकि और लोग भी स्काउट बनने के लिए इनके पास आएं, लेकिन किसी को भी स्काउट बनना नहीं था, इसीलिए इनके पास कोई भी नहीं आता। अब इनका लीडर रोजर इन्हें बताता है कि आज रात ऑगी को स्काउटिंग का सबसे हाईएस्ट बेच दिया जाएगा, इसलिए आज रात वो चारों कैंपिंग करेंगे। अब ये सब जानने के बाद बेन और कार्टर अपने अपने घर जाने लगते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बेन और कार्टर अब स्काउट ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात अब तक ऑगी को नहीं बताई थी। दरअसल कुछ साल पहले ऑगी के डैड की डेथ हो गई थी, जिससे वो काफी अकेला हो गया था और ऑगी को खुश करने के लिए ही इन दोनों ने स्काउट ग्रुप को ज्वाइन किया था। लेकिन कार्टर अब स्काउट ग्रुप को छोड़ना चाहता है। वो कहता है कि हम स्काउट की ड्रेस में बिल्कुल बच्चे से लगते हैं और हमने अब तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया। यही बेन कार्टर से अब भी स्काउट ग्रुप को छोड़ने से मना करता है, क्योंकि बेन ऑगी के लिए परेशान था। अब कार्टर से बात करने की वजह से बेन का ध्यान सामने से हट जाता है, जिससे उनकी गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है। वो दोनों बाहर आकर उस हिरन को देखते हैं तो वो हिरन मर चुकी होती है। अब तभी बेन गाड़ी को देखता है और इनकी गाड़ी का भी एक टायर पंक्चर हो चुका था। बेन गाड़ी का टायर बदलने लगता है। तभी कार्टर की बहन कैंडल अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ जाती है। कार्टर उसे रोकता है। कैंडल स्टाइल से चलकर आ रही थी और बेन उसे देखता ही रह जाता है। तभी कैंडल का दोस्त जेफ उसके मुंह पर एक बॉल मारता है और कहता है, अरे यार कैच तो करते, इस लड़के का नाम जेफ होता है। अब वो बेन से माफी मांगता है। बेन और कार्टर इन्हें बताते हैं कि वो लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी इनकी गाड़ी एक हिरन से टकरा गई। यहीं कार्टर कैंडल की दोस्त क्लोए के पास जाकर उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, मगर क्लोए कहती है कि तू कौन है। कार्टर उसे याद दिलाता है कि मैं स्पेनिश क्लास में तुम्हारे पीछे बैठता था। वहीं दूसरी तरफ बेन कैंडल और जेफ से बात कर रहा था। तभी क्लोए जेफ को बुला लेती है। यहीं कैंडल बेन से कहती है कि वो हिरन कहाँ है जिसे तुम्हारी गाड़ी टकराई थी। ये सुनकर बेन पीछे देखता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि हिरन तो अब यहाँ है ही नहीं। बेन को लगता है कि वो हिरन अब भी जिंदा होगी और उठकर यहाँ से चली गई होगी। अब तभी कार्टर उछलता हुआ इनके पास आता है। कैंडल अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर कार्टर बेन को बताता है कि जेफ ने हमें आज रात इस टाउन में होने वाली सीक्रेट पार्टी में इनवाइट किया है। कार्टर पार्टी में जाने के लिए काफी खुश था, लेकिन बेन अब भी उसी हिरन के बारे में सोच रहा था। खैर अब ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। बेन आज रात की पार्टी में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि आज रात उसके दोस्त ऑगी को हाईएस्ट बेज मिलने वाला है। लेकिन कार्टर उससे कहता है कि हम कैंप में जाएंगे और जब ऑगी सो जाएगा तो हम चुपके से वहां से निकल जाएंगे और पार्टी में चले जाएंगे और सुबह उसके जागने से पहले ही वापस भी आ जाएंगे। ये सुनकर बेन पार्टी में चलने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ रोजर्स जंगल में कैंपिंग की जगह पर जा रहे थे। तभी वही हिरन आकर उन पर हमला कर देती है और ये हिरन एक ज़ॉम्बी बन गई थी। रोजर्स खुद को बचाने के लिए उसकी आंख में एक चाकू मार देते हैं। वो हिरन से तो बच जाते हैं, लेकिन उसी लैब का साइंटिस्ट जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, वो रोजर्स पर हमला करके उन्हें भी मार देता है, जिसके बाद रोजर्स भी एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब कुछ समय बाद कार्टर और बेन पार्टी में जाने के लिए कुछ बियर खरीदने जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो दोनों नाबालिग थे, इसीलिए कार्टर बाहर बैठे एक आदमी को पैसे देकर उसे उनके लिए बियर खरीदने के लिए कहता है, मगर वो आदमी अंदर जाकर अपनी मर्जी की चीजें खरीदने लगता है। तभी कार्टर उसके पीछे अंदर जाता है।
इसी दौरान डेनिस नाम की एक लड़की बाहर आती है। तभी उसका पर्स गिर जाता है और उसका सामान बाहर निकल जाता है। बेन उसकी मदद करता है और कुछ जुगाड़ करके उसके बैग को ठीक कर देता है। बेन डेनिस से बात करता है। फिर डेनिस इनकी मदद करती है और इन्हें बियर खरीद कर देती है। इसके बाद डेनिस रोड के दूसरी तरफ बने एक एडल्ट बार में चली जाती है। बेन और कार्टर वहां जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ही घूरने लगता है, इसलिए वो दोनों यहां से तुरंत निकल लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ओगी के पास जंगल में कैंपिंग की जगह पर जाते हैं। यहाँ इनका लीडर रोजर अब तक नहीं आया था। ये देखकर ओगी को लगता है कि ये उसका कोई टेस्ट है और इस टेस्ट को पास करने के बाद ही उसे आखिरी बेज मिलेगा। अब इसके बाद ये तीनों यहाँ कैंप लगाते हैं और रात में मजे से अपनी कैंपिंग करते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में कैंडल बेन और कार्टर के लिए परेशान थी। वो जेफ से कहती है कि कार्टर और बेन अब तक यहाँ क्यों नहीं आए, लेकिन जेफ उससे डांस करने के लिए कहता है और उसका ध्यान भटका देता है। अब रात में जब ओगी सो रहा होता है तो कार्टर और बेन छुपकर उसी सीक्रेट पार्टी में जाने लगते हैं। तभी बेन को रोजर्स का चाकू मिलता है। बेन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, रोजर्स इस चाकू को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। बेन को यहाँ किसी के पैरों के निशान भी दिखते हैं, लेकिन कार्टर को इन सारी बातों से कोई भी मतलब नहीं था। वो कहता है कि हमें पार्टी में चलना चाहिए। ये दोनों अब गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इनकी गाड़ी के सामने ओगी आ जाता है। ये दोनों ओगी के पास जाते हैं और यहाँ ओगी को उस सीनियर सीक्रेट पार्टी के बारे में पहले से ही पता था और वो ये भी जानता था कि बेन और कार्टर वहीं जा रहे हैं। यहाँ अब बेन और कार्टर ओगी को सब सच बता देते हैं कि वो अब स्काउट छोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर ओगी को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। बेन ओगी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। फिर बेन और कार्टर भी अपनी पार्टी में जाने लगते हैं। तभी वो दोनों अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। इसी दौरान बेन देखता है कि एक स्टोर का ग्लास टूटा हुआ है और आसपास कोई भी नहीं है। अब तभी कार्टर को वही एडल्ट बार दिखता है और सिक्योरिटी गार्ड अभी वहां नहीं खड़ा था। कार्टर तुरंत ही वहां जाने लगता है। फिर वो दोनों बार में आकर एक जगह बैठ जाते हैं। ये जगह पूरी तरह खाली पड़ी थी। अब तभी यहाँ एक लड़की आकर डांस करने लगती है। वो लड़की भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो लड़की इन पर हमला कर देती है। तभी वही सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ आ जाता है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो भी इन दोनों पर हमला करता है। ये दोनों उनसे बचकर भागते हैं। कार्टर वहीं छुप जाता है और बेन बाथरूम में आकर छुपता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बेन के पीछे ही आ जाता है। तभी वही लड़की डेनिस यहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को गन से उड़ा देती है। दूसरी तरफ कार्टर भी उसी लड़की को मार देता है। फिर ये तीनों यहाँ से भागते हैं। डेनिस इन्हें बताती है कि हमारे टाउन में सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगे हैं और हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अब तभी एक और ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगता है। डेनिस उसे भी गोली से उड़ा देती है। तभी गोली की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज यहाँ आने लगते हैं। ये तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलते हैं। तभी इनकी गाड़ी का टायर गाड़ी से अलग हो जाता है। ये लोग तुरंत ही गाड़ी से बाहर आते हैं। डेनिस ज़ॉम्बीज को रोकती है। कार्टर और बेन गाड़ी का टायर लगाते हैं। तभी डेनिस की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर वो गन से ही ज़ॉम्बीज को मारती है। तभी बेन और कार्टर गाड़ी का टायर लगा देते हैं। फिर ये तीनों तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ओगी अपने लीडर रोजर्स के घर जाता है। ओगी को यहाँ रोजर्स मिल तो जाता है, लेकिन वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो ओगी पर हमला कर देता है। ओगी बचकर भागता है। ओगी सब कुछ समझ जाता है। फिर ओगी को यहाँ एक लाइटर और एक स्प्रे मिलता है। ओगी उसकी मदद से रोजर्स को आग से जलाकर उसे मारता है और फिर एक चेयर से बांध देता है। ओगी तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेन, कार्टर और डेनिस मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। अब तभी वही ज़ॉम्बीज इनका पीछा करते हुए यहाँ आने लगते हैं। ये तीनों बचने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। डेनिस अंदर आने के दरवाजे को ब्लॉक कर देती है, लेकिन फिर इनके सामने एक और पुलिस ऑफिसर आता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके पास एक गन भी थी और वो इन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी बेन और कार्टर उससे बचते हैं। बेन एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से ज़ॉम्बी को रोकता है और कार्टर एक कुल्हाड़ी की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी बाकी ज़ॉम्बीज गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ये तीनों उन ज़ॉम्बी से बचकर भागते हैं और अपने आप को एक लॉकअप में बंद कर लेते हैं। इससे ये ज़ॉम्बी से तो बच जाते हैं, मगर अब ये तीनों यहाँ लॉक हो चुके थे और लॉकअप को खोलने की चाबी भी इनसे काफी दूर टंगी हुई थी। अब वो ज़ॉम्बीज इनके आसपास ही घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कार्टर मजे से ज़ॉम्बीज के साथ सेल्फी लेने लगता है। फिर ये दोनों डेनिस को ओगी के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद कार्टर यहीं सो जाता है। अब तभी यहाँ एक गाना बजने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज उस गाने की आवाज को सुनकर यहाँ से कार की तरफ जाने लगते हैं। तभी ये तीनों भी रबड़ की मदद से बाहर निकलने की चाबी को उठाने की कोशिश करते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज उसी गाड़ी पर चढ़े हुए थे। तभी ओगी यहाँ आ जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ओगी बचकर भागता हुआ इन्हीं तीनों के पास आ जाता है। ओगी चाबी की मदद से इन तीनों को बाहर निकालता है। फिर ये तीनों तुरंत यहाँ से भागते हैं और अपने पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं।
अब ये चारों आगे जा रहे थे, तभी इनके सामने एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। लेकिन इस बार ओगी उसके सामने जाकर अजीब अजीब सी जानवरों की आवाजें निकालता है और वो ज़ॉम्बी भी ओगी की नकल करने लगता है। ये देखकर ये दोनों गाना गाते हैं और ज़ॉम्बीज इनके गाने पर नाच रहा था। तभी एक आर्मी ऑफिसर आकर उसे गोली मार देता है। फिर वो ऑफिसर इन चारों को अपने साथ ले जाने लगता है। वो इन्हें बताता है कि इस शहर में सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, इसीलिए अब सभी लोगों को यहाँ से सेफ कैंपों में ले जाया जा रहा है। बेन पूछता है कि क्या इस टाउन में हो रही सीक्रेट पार्टी के सभी लोग बच गए हैं, लेकिन उस ऑफिसर को उस सीक्रेट पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए अब कार्टर उन्हें पार्टी वाली जगह पर ले जाने लगता है। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो यहाँ पार्टी के लिए एक भी जगह नहीं होती। कार्टर इससे समझ जाता है कि जेफ ने उसे गलत एड्रेस बताया था। कार्टर को काफी गुस्सा आता है। अब तभी डेनिस को ऑफिसर के हाथ पर किसी ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखता है और फिर वो ऑफिसर भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो डेनिस पर हमला करता है। तभी बेन, कार्टर और ओगी यहाँ आकर उसे बचाते हैं। फिर डेनिस इस ज़ॉम्बी को मार देती है। तभी वहां रखे रेडियो से इन्हें पता चलता है कि कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए इस शहर पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा। अब ये सुनकर ये सब घबरा जाते हैं। इन्हें कैंडल और उसके दोस्तों को भी बचाना था। तभी कार्टर को याद आता है कि उसकी बहन अपनी डायरी में हर चीज लिखती है, इसलिए उसने पार्टी का एड्रेस भी उसमें लिखा होगा। इसीलिए अब ये चारों ज़ॉम्बी से बचते बचाते कार्टर के घर पहुंच जाते हैं। मगर इसी दौरान कार्टर की पड़ोसन, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो इन्हें आता हुआ देख लेती है। ये चारों घर में आकर कैंडल के रूम में जाते हैं और हर एक जगह पर उसकी डायरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें वो डायरी कहीं भी नहीं मिलती। तभी इन्हें नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। कार्टर और ओगी नीचे देखने जाते हैं। यहाँ कार्टर की पड़ोसन अंदर आ गई होती है। वहीं दूसरी तरफ बेन डेनिस के साथ अकेला था। बेन डेनिस को बता देता है कि वो कार्टर की बहन कैंडल को पसंद करता है, लेकिन अब तक वो कैंडल को ये बात नहीं बता पाया। यहाँ डेनिस बेन को हिम्मत से कैंडल से ये बात बोल देने के लिए कहती है। इसी दौरान बातों ही बातों में डेनिस बेन को किस करना सिखाती है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी पड़ोसन कार्टर पर हमला कर देती हैं। तभी ओगी उन पर हमला करता है, जिससे उनके नकली दांत निकलकर दूर गिर जाते हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है और वो ज़ॉम्बी ओगी पर हमला करता है। कार्टर भागता है। तभी ज़ॉम्बी पड़ोसन कार्टर की लात मारकर उसे गिरा देती हैं। इधर ओगी दूसरे ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा था और उधर कार्टर ज़ॉम्बी पड़ोसन से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी कार्टर गिर जाता है और ज़ॉम्बी पड़ोसन कार्टर को पकड़ने के चक्कर में उसकी पैंट ही उतार देती हैं और उसके बम पर काटने लगती हैं, लेकिन उनके दांत पहले से ही निकल चुके थे, इसीलिए कार्टर बच जाता है। तभी ओगी दूसरे ज़ॉम्बी को मारकर कार्टर को बचाने आता है और फिर कार्टर और ओगी मिलकर ज़ॉम्बी पड़ोसन को भी मार देते हैं। फिर बेन और डेनिस नीचे आते हैं। तभी यहाँ और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये चारों बचकर ऊपर भागते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज अब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए बेन खिड़की से बाहर जाने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी बेन को पकड़ लेता है और इस तरफ भी कई सारे ज़ॉम्बी होते हैं। यह एक ज़ॉम्बी ट्रैम्पोलिन्स की मदद से झूला झूल रहा था और अब उसी ज़ॉम्बी ने बेन को पकड़ लिया था, लेकिन बेन अपने आप को छुड़ा देता है। फिर ये सब एक एक करके खिड़की से ट्रैम्पोलिन पर कूदकर उछलकर दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेन जाने लगता है तो उसे कैंडल की डायरी दिख जाती है। बेन कैंडल की डायरी को उठाता है, लेकिन अब ट्रैम्पोलिन पर कई सारे ज़ॉम्बीज चढ़ चुके थे। अब तभी दूसरे ज़ॉम्बीज भी उसके रूम में आ जाते हैं। वो बेन को पकड़ लेते हैं। तभी बेन गिरने लगता है, लेकिन वो एक चीज को पकड़ लेता है। बेन वहीं लटक जाता है। तभी डेनिस सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाती है। इसी दौरान बेन ट्रैम्पोलिन पर गिर जाता है, लेकिन फिर बेन भी बचकर इन सब के पास आ जाता है। अब ये चारों उन्हीं ज़ॉम्बी पड़ोसन के घर आ जाते हैं। बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज थे, इसीलिए ये लोग आंटी की कार चुराने के लिए चाबी को ढूंढने लगते हैं। तभी ओगी के ऊपर ज़ॉम्बी पड़ोसन की पालतू ज़ॉम्बी बिल्ली बैठ जाती है। इससे ओगी काफी डर जाता है। तभी डेनिस उसके एक हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर देती है, लेकिन फिर और ज़ॉम्बी बिल्लियां इन पर हमला करती हैं। ये चारों उनसे बचते हैं और आंटी की गाड़ी चुराकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इनके सामने इनके लीडर रोजर्स आ जाते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें उड़ाकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन्हें पार्टी का एड्रेस पता चल गया होता है। इसी दौरान रास्ते में इन्हें एक बाइक मिलती है। डेनिस उस बाइक को लेकर मिलिट्री के पास जाने लगती है ताकि वो यहाँ बॉम्ब लॉन्च होने से रोक सके और मिलिट्री की मदद ला सके। डेनिस के यहाँ से जाने के बाद ये तीनों पार्टी में मौजूद लोगों को बचाने जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग एक हार्डवेयर स्टोर पर जाते हैं जहां से ये तीनों अपने लिए कुछ हथियार लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी तेज गाने की आवाज सुनते हुए उसी सीक्रेट पार्टी की जगह पर पहुंच जाता है। यही पार्टी के दौरान ही क्लोई को एक लड़का मिल जाता है। क्लोई उसके साथ हैंगआउट करने चली जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर इन दोनों पर हमला करता है, जिससे ये दोनों भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहीं कैंडल बेन और कार्टर का इंतजार कर रही थी, लेकिन इतनी देर बाद भी उनके ना आने से कैंडल काफी परेशान थी और वो जेफ के साथ डांस भी नहीं कर रही थी। इसलिए जेफ
अब कैंडल को बता देता है कि उसने कार्टर को गलत एड्रेस दिया था। ये सुनकर कैंडल को गुस्सा आता है। वो जेफ के एक थप्पड़ मारती है। तभी यहाँ क्लोए भी आ जाती है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गई थी। क्लोए भी जेफ पर ही चढ़ बैठती है। कैंडल ये देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो कई सारे ज़ॉम्बीज भी अंदर आने लगते हैं। कैंडल अंदर ही फंस जाती है। अब ज़ॉम्बीज इस पार्टी में आकर चार चांद लगा देते हैं और लोगों को मारकर खाने लगते हैं। कैंडल ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे भी पकड़ने वाले थे। तभी बेन, कार्टर और ऑगी यहाँ आ जाते हैं। वो तीनों सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाते हैं और अपने हथियारों से उन्हें मारने लगते हैं। इसी दौरान कार्टर के सामने क्लोए आ जाती है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और कार्टर को क्लोए को मजबूरन मारना पड़ता है। यहीं बेन के सामने ज़ॉम्बी बना जेफ आता है और बेन को याद था कि इसने मेरे बॉल मारी थी, इसीलिए बेन जेफ को मारकर उससे बदला लेता है। फिर ये तीनों सारे लोगों को ज़ॉम्बी से बचाकर बाहर भेजते हैं। बेन जाकर कैंडल को बचाता है। अब ये सब यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। इसी दौरान बेन, कार्टर और ऑगी बिल्डिंग से बाहर जाने के दरवाजे को बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज उन लोगों के पीछे ना जा सके। अब ये तीनों बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और खुद को बास्केटबॉल कोर्ट में लॉक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। तभी ऑगी बैग में से एक बॉम्ब निकालता है और बताता है कि उसने मुसीबत के समय के लिए ही ये बॉम्ब पहले से ही तैयार कर रखा था। अब तभी यहाँ इनकी मदद के लिए डेनिस भी आ जाती है। बेन और कार्टर डेनिस के पीछे जाते हैं और बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। फिर ऑगी बॉम्ब में आग लगाने के बाद बिल्डिंग से नीचे आ जाता है। इसके बाद यहाँ एक धमाका होता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और ये सब जिंदा बच गए होते हैं। मगर तभी इनका लीडर रोजर्स यहाँ दोबारा से आ जाता है, लेकिन फिर उसके पास एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिससे वो फिर से मर जाता है। फिर यहाँ मिलिट्री भी आ जाती है, जो कि सारे इंसानों को बचा लेती है। अब मूवी के आखिर में हम अगली सुबह के सीन को देखते हैं, जहाँ ये सब आर्मी कैंप में बिल्कुल सेफ थे। यहाँ बेन डेनिस को दोबारा उन्हें बचाने आने के लिए थैंक्स कहता है और कहीं हैंगआउट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन डेनिस उसे कहती है कि भूलो मत मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। अब ये सुनकर बेन डायरेक्ट कैंडल के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। बेन आखिरकार कैंडल को अपने दिल की बात बता देता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।